नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 29 जून से बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने वाली है, जिसको लेकर आज पूरे देश भर में पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में शिवसेना हर साल ये इस बात का आह्वान करती है कि जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो निःशुल्क होनी चाहिए। इस बार भी उनका यही कहना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में पोस्टर्स हैं, रोल बैक रजिस्ट्रेशन फ़ी श्री अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स शिवसेना। जाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनीष साहनी जी। मनीष साहनी जी, पिछले साल भी आपने रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा था कि जो निःशुल्क है वो निःशुल्क सेवा देनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जो यात्री हैं उनसे नहीं लेनी चाहिए। इस बार भी आपका यही कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आज आपने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तिथियों की घोषणा हो चुकी है। मैं उसका जो है स्वागत करता हूं और पूरे देशवासियों को, तमाम भोले भक्तों को जो है वो आमंत्रित करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है भोले बाबा के दर्शनों के लिए आएँ और भोले बाबा का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करें। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो एक बार फिर देखिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से पंजीकरण वसूली को जो है वो अंजाम दिया गया है। आपने बिल्कुल सही किया कि 2023 से हमने जो है ये कैंपेन शुरू की थी कि धार्मिक यात्राओं पर किसी तरह का जो है पंजीकरण के नाम पर वसूली नहीं होनी चाहिए। 2023 के अंदर भी 220 रुपये प्रति यात्री जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से पंजीकरण तय किया गया था। इस साल जो है हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसका कुछ असर भी दिखा यहाँ पर कि इस साल जो है, मगर इस साल भी जो है 220 से तो कम कर दिया गया, मगर उसके बावजूद भी पूरी तरह से निःशुल्क नहीं किया गया। इस साल जो है 150 रुपये प्रति यात्री जो है वो पंजीकरण लिया जा रहा है। मैं समझ नहीं आती कि ये 40-50 दिन चलने वाली यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से पंजीकरण के नाम पर वसूली करके अमरनाथ श्राइन बोर्ड कौन सी अपनी तिजोरियां जो है वो भरना चाहता है। देखिए, पहले ही इन पर काफ़ी बोझ होता है औपचारिकता पूरी करने का भी। जो अमरनाथ यात्रा पर आते हैं, मेडिकल, फोटोग्राफ्स, तमाम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपीज़ 3-3, 4-4 कॉपियाँ लगाकर, यानी पहले से ही इनकी जो है वो जेबें ढीली हो जाती हैं औपचारिकता पूरी करने पर। उसके बाद जब वो आधार शिविर में आते हैं, यहाँ से अगर वो पहलगाम जाते हैं, बालटाल जाते हैं, जो सरकार की तरफ से बसों की व्यवस्था की जाती है उसका भी किराया वसूल किया जाता है। विश्राम के लिए अगर कोई टेंटों की व्यवस्था होती है वो भी किराए पर होते हैं। आधार शिविर में यहाँ तक के सामान रखने के लिए जो यात्रियों को लॉकर उपलब्ध करवाए जाते हैं उसके भी जो है 20 रुपये या 50 रुपये जो है प्रति लॉकर यहाँ पर लिए जाते हैं। तो आप ये अमरनाथ यात्रा पर आने वालों से पंजीकरण किस नाम का ले रहे हो, किस लिए जो है वो पंजीकरण के नाम की वसूली की जा रही है? ये तो हमें याद है कि हम किताबों में पढ़ते थे कि मुगलिया शासनकाल के अंदर जो है धार्मिक यात्राओं पर मुगल शासक जो है वो जजिया कर लेते थे। हमें तो वही यादें जो है लग रहा है कि ये श्राइन बोर्ड जो है उन्हीं यादों को दोबारा दोहरा रहा है। हमारी मांग है कि पूरी तरह से इसको जो है निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक विश्व प्रसिद्ध इसके यात्रा है जिसको हम श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कहते हैं। पूरा साल चलती है, 365 दिन चलती है। करोड़ों की तादाद में अगर एक साल में देखें हम जो है भगत आते हैं यहाँ पर, कोई पंजीकरण नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है। तो ये मात्र 40-50 दिन चलने वाली यात्रियों से पंजीकरण वसूली किस लिए की जा रही है? यही हमारा जो है सबसे बड़ी मांग है कि इसको तत्काल प्रभाव से रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम जो है इस बार फिर जो है वो एक लंबी लड़ाई के लिए थे। सर, मात्र 150 रुपये में मुझे लगता नहीं कि पंजीकरण की ये प्रक्रिया कोई ज़्यादा महंगी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल की हमारी लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अपनाते हैं, जैसे महंगा मोबाइल रखना या महंगा डेटा इस्तेमाल करना। क्या ये 150 रुपया ये बहुत छोटी सी चीज़ है आजकल के टाइम में? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं है। धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। आप याद कीजिए, हमारा देश तो वो देश था जो यात्राओं के लिए, एक अलग समुदाय की यात्रा के लिए सब्सिडियाँ तक देता था, सब्सिडीज़ दी जाती थी। यानी धार्मिक यात्राओं हम प्रोत्साहित करते हैं हमेशा। तो सरकार का भी, श्राइन बोर्ड भी इसीलिए बनते हैं कि धार्मिक यात्राओं को वो सुविधाएं दे, प्रोत्साहित करें। आपको मैंने बहुत एक बड़ा आसान सा उदाहरण दिया है, माता वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर में ही यात्रा है, कोई पंजीकरण नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी धार्मिक यात्रा पर जो है किसी तरह की पंजीकरण वसूली है। और ये तो वार्षिक यात्रा है, साल में मात्र 40-50 दिन लोगों ने आना है और वो उनके ऊपर पहले ही बहुत बोझ होता है। आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर से अगर 10% लोग जाते हैं इस यात्रा के लिए तो 90% लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, विदेश से आते हैं। अभी आप विदेश से आने वाले यात्रियों का पंजीकरण सुनो तो और आपको हैरानी होगी, वो 1500 के आसपास है। तो इस तरह की धार्मिक यात्राओं पर मुझे लगता है कि पंजीकरण वसूली जो है वो किसी तरह से शोभा नहीं देती। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया में जो चार्जेस हैं उसमें अब कमी आई है। कहाँ पहले 220 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब 150 रुपया कर दिया गया है। आपको ही नहीं लगता आप रजिस्ट्रेशन फ़ी को लेकर जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समय थोड़ा आपने ज़्यादा ले लिया, प्रोटेस्ट बहुत लेट किया?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम तो सोच रहे थे, हमें तो पूरी उम्मीद थी, जैसी हमें श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से जानकारियां भी मिल रही थी कि इस बार निःशुल्क होगी, मगर उसके बावजूद जो है वो 150 रुपये थोप दिए गए। हमारी समझ से तो पूरी तरह से परे है। एक और चीज़ आपके व्यूवर्स को बता दूं कि इस समय मैं कहना नहीं चाहता, मगर देश के अंदर जो पिछले 10 सालों से सरकार है वो तो हिंदूवादी होने का दावा करती है। वो तो अयोध्या के अंदर भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का भी पूरा श्रेय बटोरने की कोशिश करती है। तो इस तरफ अमरनाथ यात्रियों से जो है ये इस तरह की पंजीकरण वसूली किस लिए? एक और चीज़, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जब राज्य था और जम्मू कश्मीर के अंदर हम आरोप लगाते थे कि जो है कश्मीरी तानाशाह, कश्मीरी लोगों की जो है हुक्मरानों की यहाँ पर हुकूमत है, उस समय ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस मात्र 50 रुपये हुआ करती थी, जिसको आज बढ़ाकर जो है 220, और अब प्रोटेस्ट के बाद जो है पिछले साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फिर इसको थोड़ी सी इसके अंदर कमी की गई है। हम स्वागत भी करते हैं कमी का, मगर हमारी मांग वही रहेगी कि इसको पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए। अगर एक हफ़्ते का हमने टाइम दिया है, अगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसको जो है रोल बैक नहीं किया गया इस पंजीकरण चार्जेस को, तो शिव सैनिक जो है अपने खून से जो है एक ज्ञापन लिखकर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल को सौंपा जाएगा, जो कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और उसकी पंजीकरण की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है, और ऐसे में जो भक्त आ रहे हैं देश विदेश से, उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर 150 रुपया नहीं वसूलना चाहिए, क्योंकि ये भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं और साल में ये एक ही बार जो है श्री बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो होती है। ऐसे में भक्तों को इसको लेकर जो है तंग नहीं करना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।